हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार बोर्ड में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चंस के ऊपर। और आज का हमारा टॉपिक है या चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2022 में पूछे गए सारे क्वेश्चन का एनालिसिस हम लोग करेंगे। लेकिन अगर उससे पहले वाले क्वेश्चन को आप एनालाइज करना चाहते हो तो उसका ऑलरेडी वीडियो प्रेजेंट है। वैसे इस आई बटन को क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हो जो 2021, 2020 इन सब के क्वेश्चन भी आपको बाय लिंक मिल जाएंगे। तो गाइज हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं कि कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन ला रहा हूं जिसका आप स्क्रीनशॉट लोगे। ये रहा क्वेश्चन जिसमें 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अलावा कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे गए हैं जो अभी आपके सामने है। तो गाइज 1 बाय 1 करके हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो चलते हैं गाइज, सबसे पहले क्वेश्चंस में क्वेश्चन क्या कहता है, 1 फैराडे इक्वल टू 1 फैराडे कितना होता है। तो आपको ये याद रखना है कि ये 1 फैराडेज होता है 96,500 कूलम। ये तो क्वेश्चन कहा जाए तो एक तरह से मैं कहूंगा कि ये क्वेश्चन बहुत हलवा है। हलवा कहने का मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है। 1 फैराडे यूनिट आपको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसमें फैराडेज ये यूनिट आपको याद रखना है। तो गाइज 96,500 कूलम ये आया कैसे, तो इसका भी एक फंडा है जिसको आप अपने मेमोरी में स्टोर कर लेंगे। और ये फंडा क्या है, तो फंडा ये है कि एवोगाड्रोस नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1.66 इंटू 10⁻−19 कूलम से। जब इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं एवोगाड्रोस नंबर को और किसको, कूलम के यूनिट को, तो हमारा आ जाता है फैराडे यूनिट जो 96,500 है। अब घर पे रह करके आराम से कैलकुलेट करना। वैसे आई होप सो कि इस क्वेश्चन को आप बना चुके होंगे। तो गाइज इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन, थोड़ा सा से ज्यादा मजेदार क्वेश्चन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में आपको मिलेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन को मैं ऐसे पेश कर रहा हूं जैसे आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। सबसे पहले यहां पे इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो कहता है व्हाट हैपन व्हेन अ लीड स्टोरेज बैटरी इज चार्ज। क्या होगा अगर लीड स्टोरेज बैटरी को आप चार्ज करोगे। मैं आपको बता दूं ये लीड स्टोरेज बैटरी है और इस लीड स्टोरेज बैटरी में 2 तरह के प्लेट लगे होते हैं। एक प्लेट होता है जिसको हम लोग कहते हैं गाइस लीड, और दूसरा प्लेट होता है जिसको हम लोग कहते हैं लीड ऑक्साइड। ठीक है, तो 2 तरह के प्लेट होते हैं, एक लीड और दूसरा लीड ऑक्साइड। तो इसमें गाइस एक काम करेगा एनोड का और दूसरा काम करेगा कैथोड का। दे एक्ट एज अ एनोड एंड दे एक्ट एज अ कैथोड। घर में जो हमारे इन्वर्टर वगैरह में जो बैटरी लगी होती है उसको लीड स्टोरेज बैटरी हम लोग कहते हैं। तो उसमें 2 प्लेट है, लीड और लीड ऑक्साइड। तो इस दोनों के बीच में हम लोग क्या डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं H2SO4। जो H2SO4 क्या करता है, डिसोसिएट करता है। किस में, ये H2SO4 डिसोसिएट करेगा H+ में और किस में, SO4 में। तो इसके डिसोसिएशन पे अगर मैं बात करता हूं कि डिसोसिएशन के बाद ये क्या कर रहा है, किसी तरह के केमिकल रिएक्शंस करेंगे और वो रिएक्शंस क्या आप ध्यान देंगे। ये लीड आपको दिख रहा है कि ये लीड का प्लेट है और ये लीड इस सल्फेट के साथ रिएक्शन करके बनाएगा लीड सल्फेट और अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। किसी भी सेल में यही चीज होता है कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया और ऑब्वियसली है कि एनोड वो होगा जिसमें ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन उसी में होता है जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा कहां, लीड ऑक्साइड के पास। तो आप देखोगे कि ये लीड ऑक्साइड जो है वो इस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और साथ में 4 हाइड्रोजन मतलब आयंस और कौन, सल्फेट आयंस को कंबाइंड करके ये प्रोडक्ट बनाएगा जिसका नाम है लीड सल्फेट। और लीड सल्फेट के साथ साथ वाटर का फॉर्मेशन होगा। ये एक नॉर्मल रिएक्शन है, मतलब जब आपकी बैटरी काम कर रही है वो किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा कि कैसे आप उसको चार्ज करोगे। व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज, मतलब बैटरी जब डिस्चार्ज हो गया तो बैटरी को चार्ज करने के लिए आप इस प्रोसेस को अपनाओगे। लेकिन ये जो मैं प्रोसेस लिखा हूं ये प्रोसेस तब होगा जब आपका बैटरी क्या देगा, पोटेंशियल देगा।
और अभी हम बैटरी को पोटेंशियल देंगे। तो इन द सेंस जब कभी भी किसी बैटरी को आप चार्ज करोगे तो प्रोसेस जस्ट अपोज हो जाएगा। अपोज मतलब उल्टा। ये जो रिएक्शंस आपके सामने है, ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, इस तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये रिएक्शन इस तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कब, जब आप इसको क्या करोगे, चार्ज करोगे, रिएक्शन जस्ट उल्टा हो जाएगा। इस बार ये चार्जिंग के टाइम में ये काम करेगा कैथोड का, तो ये काम करना स्टार्ट कर देगा बाबू किसका, एनोड का। एनोड वाले में क्या होगा कि लीड सल्फेट 2H2O के साथ रिएक्शन करके ये डिसोसिएट कर जाएगा SO4 में और 4H+ में, और जैसे ये डिसोसिएट करेगा फिर से लीड ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेम कंडीशन, लीड सल्फेट इस बार 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करने के बाद लीड सल्फेट में डिसोसिएट हो जाएगा। मेरा कहना बिल्कुल आसान है कि 2 तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक लीड और दूसरा लीड ऑक्साइड। लीड एनोड का काम करेगा नॉर्मल वे में और वो सल्फेट के साथ रिएक्शन करके लीड सल्फेट बनाएगा। वैसे ही लीड ऑक्साइड भी रिएक्शंस करेगा किसके साथ, सल्फेट के साथ, और 4 हाइड्रोजन आयंस, ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये बन जाएगा आपका किसमें, लीड सल्फेट में। लेकिन जब हम इसको चार्ज करते हैं तो यही सारे रिएक्शन जस्ट अपोज हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था वो इलेक्ट्रॉन गेन करना स्टार्ट करेगा, जो गेन कर रहा था वो लॉस करना स्टार्ट करेगा। तो ये सारे रिएक्शन को जस्ट अपोज हमने कर दिया। अगर मैं इस 4 ऑप्शन को देखूं तो 4 ऑप्शन में कह रहा लीड ऑक्साइड डिसॉल्व, नहीं, लीड ऑक्साइड तो बन रहा है ना, क्योंकि रिएक्शंस इधर जा रहे हैं। दूसरा कहता है, दूसरा नहीं तीसरे पे आते हैं क्योंकि दूसरा तो आंसर है, मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। लीड इलेक्ट्रोड बिकम कोटेड विथ लीड सल्फेट, नहीं। द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिक्रीज, नहीं। इस बार कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इंक्रीज करेगा, कैसे, यहां सल्फेट बन रहे हैं, हाइड्रोजन आयंस बन रहे हैं, सल्फेट बन रहे हैं, तो ये क्या चीज का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगा, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो द राइट आंसर इज बी। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था और मजेदार क्वेश्चन भी जिसको कहा जा सकता है। गाइस आई होप सो कि इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आप क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हलवा। फिर से मैं कहूंगा कि इस क्वेश्चन को मैं हलवा कहूंगा, क्यों, क्योंकि कह रहा हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल, मतलब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिला के कौन सा सेल बनाया जाता है, तो इससे फ्यूल सेल बनते हैं। ठीक है, ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, 2 पॉइंट्स बात पूछा है और इतना आपको पता होगा ही। आई होप सो कि इसका आंसर भी आपका सही है। गाइस अगले टॉपिक पे चलते हैं और अगला टॉपिक या क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या चीज से पूछा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का जो पोटेंशियल है उसको आप घटा देंगे ऑक्सीडेशन के पोटेंशियल से और आपका आंसर आ जाएगा क्या चीज का, ई नॉट सेल, जिसको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कहते हैं। बहुत छोटा सा, बहुत बउआ सा एक क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ देखने में ये बहुत वास्ट लगता है। याद रहे, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन का पोटेंशियल ऑक्सीडेशन के पोटेंशियल से घटा दो, जो वैल्यू आ रही है वो आपकी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की आएगी। और यही क्वेश्चन यहां पे पूछा है। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर गिवन एट 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर का कोई काम यहां पे नहीं रखना है, क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है। गाइस आते हैं और इस रिएक्शन को देखते हैं कि SN2+ में कन्वर्ट हो रहा है। ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है और जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े तो इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। लेकिन दूसरे केस में हम क्या देख रहे हैं कि Ag+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag में, तो ऑक्सीडेशन नंबर +1 से 0 हो रहा, मतलब घट रहा, और जब घटे तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो आपको याद हो गया कि सिल्वर यहां पे क्या कर रहा, रिडक्शन, और स्टेनस क्या कर रहा, ऑक्सीडेशन। इंक्रीजमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीजमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। तो आपको पता चल गया कि रिडक्शन कौन है और ऑक्सीडेशन कौन है। तो रिडक्शन का अगर मैं पोटेंशियल देखूं तो रिडक्शन का पोटेंशियल क्या है, +0.80 वोल्ट, माइनस ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल अगर मैं देखता हूं तो ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल है -0.14 वोल्ट। ऑब्वियसली माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस। दोनों को ऐड कर देंगे और दोनों को ऐड करते हैं तो वैल्यू आती है 0.94 वोल्ट। और आई होप सो के आंसर भी मौजूद है। समझ में आया।
जब भी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आपको निकालना है तो रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन कर देते हैं। रिडक्शन या ऑक्सीडेशन का पता चलता है उसके ऑक्सीडेशन नंबर से। इंक्रीजमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीजमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। क्लियर है गाइस? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। वैसे देखा जाए तो ये दो चैप्टर में आपको यूज हो सकता है। पहला तो चैप्टर है पी ब्लॉक के एलिमेंट में, जब आप ग्रुप 16 को पढ़ोगे तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और दूसरा हिस्सा इसका इससे कोरिलेट करता है, इससे मतलब इस चैप्टर से कोरिलेट करता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम यहाँ पढ़ ले तो ऑब्वियसली कि यहाँ भी सॉल्व हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, और याद रखने वाली बात है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो दोनों का काम करता है, इन द सेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है और रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है। मेमोराइज क्वेश्चन है, आप याद कर लो। चलते हैं गाइज जस्ट इसके बाद, और आई होप सो कि ये लास्ट क्वेश्चन है। और ये लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है कि स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लेना और ये 2 नंबर आपके खाते में चला जाएगा। कहता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाता है जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड होता है एनी डाइल्यूशन पे। 1 चम्मच पानी में अगर आपने कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स डाले हैं तो वो 100% आयोनाइज्ड होंगे। 1 गिलास पानी में डाले हैं तब भी 100% आयोनाइज्ड होंगे। 1 जग पानी में डाला है तब भी वो क्या हो गया? 100% आयोनाइज्ड होंगे। सिंपल अगर मैं कहूं तो एक लाइन में कहूंगा दे आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एनी डाइल्यूशन। किसमें? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और इसका एग्जांपल कौन याद रखना है? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट, ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं। लेकिन अगर मैं दूसरा एग्जांपल बात करूं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कभी भी कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते हैं। जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाते हो इसका डिसोसिएशन क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। मान के चलो कि मैं अगर 1 चम्मच पानी में 100 मॉलिक्यूल्स हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट्स डाला है तो ये डिसोसिएट करेगा, लेकिन सिर्फ 10%, बाकी का 90% डिसोसिएट नहीं करता। लेकिन अगर उस 1 चम्मच को मैं इंक्रीज करके 1 ग्लास में कन्वर्ट कर दूं, मतलब डाइल्यूशन में बढ़ा रहा हूं, तो डिसोसिएशन 20% हो जाएगा। अगर उसको 1 जग में ट्रांसफर कर दूं, मतलब और ज्यादा वाटर को बढ़ा रहा हूं, मतलब डाइल्यूशन जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगा डिसोसिएशन बेस का क्या होगा उस हिसाब से इंक्रीज करता जाएगा। किसके केस में? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो है जो किसी भी डाइल्यूशन पे 100% आयोनाइज्ड होता है। तो गाइस इतनी बात तो आपको समझ में आ गई, और बाकी जो है डिफिनीशन लिखा हुआ इस पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन क्लियर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहता है दोज इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एनी डाइल्यूशन। एग्जांपल HCl, HNO3। आपने दोनों एग्जांपल लिया है एसिड का, और एसिड में भी कौन सा? स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। सिंपल कहता है कि दोज इलेक्ट्रोलाइट विच आर इनकम्प्लीट आयोनाइज्ड और आयोनाइजेशन विल बी इंक्रीज बाय इंक्रीज इन डाइल्यूशन। मतलब जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे इसका आयोनाइजेशन क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। और इसमें एग्जांपल हम लोग लेते हैं कौन से? एसिड का, तो वीक एसिड का। वीक एसिड या वीक बेस ही आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बनता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस आपका क्या बनता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। कम टाइम में जितना हो पाया मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप सो ये भी वीडियो आपको पसंद आया होगा। हर वीडियो की तरह आपका कमेंट हमें बहुत इनहेंस कर रहा है, किस चीज के लिए? वीडियो को बनाने के लिए, और ये वीडियो जल्दी जल्दी बनता रहेगा। आज के लिए थैंक यू एंड बाय।